Hello बच्चों, I am Ravinder Singh and you are watching RR Memorial Channel. Today we are discuss about 10th class NCERT Mathematics exercise 5.1 question number 4. Here question is saying first of all check दिस सीरीज आर इन एपी और नॉट। पहले हमें चेक करना है यह सीरीज जो है एपी में है या नहीं। देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देन नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अगर ये एपी में है तब हमें इसका डी निकालना है और उसके बाद अगले थ्री टर्म्स निकालने। तो हम जानते हैं कि चेक करना हो कि एपी में है या नहीं, तो इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4 और टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ निकाल रहे हैं हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि A1 माइनस में है AB माइनस में है तो मिसगाइड हो जाते हैं। आप पोस्ट के अंदर देंगे जैसे A1 की वैल्यू हमारी A2 की वैल्यू हमारी कितनी है -3.2, फिर यहाँ माइनस के चिन्ह दे दिए जो फार्मूला में है और A1 की जगह क्या रख दिए पोस्ट में -1.2। इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती। फिर आप पोस्ट को हटा देंगे, ये हो जाएगा -3.2। ये पोस्ट हटेगा तो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस 1.2। अब यहाँ देखते हैं एक हमारा नंबर जो माइनस में और एक प्लस में है, तो बताया गया है एक प्लस में और एक माइनस में हो तो क्या होगा लेस करेंगे, लेकिन चिन्ह किसका होगा, साइन किसकी होगी, बड़े वाले। इट मीन्स माइनस के चिन्ह रहेगा और इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी 3.2 में से 1.2 को लेस कर देंगे। लेस करने के लिए मैंने बताया था पॉइंट वाला, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। लेस और ऐड कर लेंगे, तो लेस कर रहे हैं 0 हो गया, 2 हो गया। इट मीन्स 2.0। हम चाहे तो लिख सकते हैं -2 प्रॉब्लम। एंड सेकंड लेंगे हम A3 माइनस A2। A3 की जगह हमारा कितना -5.2 और -3.2। ये क्या हो जाएगा -5.2 पोस्ट हटा देंगे, माइनस प्लस 3.2। तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस का चिन्ह -2.0 इक्वल्स -2। दोनों सेम आया तो अगला निकालेंगे, अगर सेम नहीं आता तो आगे नहीं निकालते, यही बोलते थे कि एपी में नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका हो गया A4 माइनस A3। A4 की जगह हमारा क्या है -7.2 और -5.2। क्या हो जाएगा -7.2 माइनस प्लस 5.2, ये हो जाएगा -2.0 -2। तो ये भी क्या आया, इक्वल आया, इसका मतलब यह एपी में है, लिख सकते हैं। इसलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू -2। Hence it is in AP। It is in AP। अतः यह AP में है, AP में है। जब AP में है इसलिए डी हमारा क्या हो गया A2 माइनस A1 हमारा निकला हुआ है, इसका कितना है -। प्रॉब्लम
तो आगे आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो ये 4 तक हमको पता है, A5 बताना है। हमने बताया था फार्मूला, A5 लिखोगे तो डायरेक्टली तो A+4D। इसका सूत्र होता है an बराबर क्या, A+n-1 × d। जो टर्म निकालना होगा तो नंबर ऑफ n हो जाता है। यहाँ पे हमको निकालना है A5 मतलब 5th टर्म लिख सकते हैं हम, 5th टर्म इक्वल टू A5 इक्वल टू A+4D। तो हमारा A कितना है, -1.2 + 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, -1.2 -8। दोनों माइनस में तो माइनस से शुरू हो जाएगा 9.2। फिर हम निकालेंगे A6 क्या होगा, A+5D। A की जगह हमारा कितना होगा, -1.2 + 5, D की जगह -2, ये हो गया -1.2 -10, इट मीन्स -11.2। नेक्स्ट A7 इक्वल टू A+6D इक्वल टू A की जगह हो गया -1.2 + 6, D की जगह हम रख लेंगे -2, ये हो गया -1.2 -12, इट मीन्स -13.2। ये हमारे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे आप एक्सरसाइज इसी का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने 5.3 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 हमने डील कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो में तो हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, यह है 3 + √2 3 + 2√2, उसके बाद 3 + 3√2, उसके बाद डॉट। यहाँ पे एक तरफ ये A1 हो गया, A2, A3 और A4। हमको इसमें भी चेक करना है, जैसे हमने फर्स्ट में चेक किया था, इसमें वैसे ही चेक करना है। तो आप अगर किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो अपने से ट्राई करिए पॉज करके। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जस्ट लाइक बिफोर, here A2 - A1 इक्वल टू 3 + √2। पोस्ट में दे दिया, इसको भी पोस्ट में दे दिया। पोस्ट हटा देंगे, 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 एंड A3 - A2 इक्वल टू 3 + 2√2 -3 + √2। अब देखिए यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, पोस्ट नहीं दिए, यहाँ प्लस का ही चिन्ह दे दिए, फिर गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, पोस्ट में डालेंगे, हम जानते हैं पोस्ट के पहले माइनस का चिन्ह होता है, तो आधा का चिन्ह चेंज हो जाएगा, या कम होगा। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया। इसके बाद एंड A4 - A3 क्या हो जाएगा,
A4 की जगह है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। फिर पोस्ट हटाएंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। इसको फिर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। हम देख रहे हैं सब में √2 आ रहा है अब लिख देंगे, इसलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू √2। Hence it is in FD. It is in FD. अतः या FD में है। FD में है तो D हमारा क्या हो गया, A2 माइनस A1 हमने निकला है। अब हमको निकालना, यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, A कितना है हमारा 3। अब हमको निकालना है A5। A5 के लिए क्या होगा, A प्लस 4D। इट मीन्स आपका हो जाएगा A की जगह कितना 3 प्लस 4√2। उसके बाद A6 जो हो जाएगा A प्लस 5D, तो A की जगह 3 प्लस 5√2 और A7 इक्वल टू A प्लस 6D, ये हो गया 3 प्लस 6√2। क्या हमारा आंसर। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है छठा 4 का 6। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देखेंगे दिया 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर दिया है 0.2222 डॉट। एनी प्रॉब्लम। इसको भी चेक करना है, लिखेंगे है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A2 माइनस A1 कितना हो गया जी 0.22 माइनस 0.2। अब ये घटाने का तरीका हमने बताया था, लेस करने का पॉइंट के साथ पॉइंट रख के हम करेंगे, ये हो जाएगा 0.03। फिर A3 माइनस A2 क्या होगा 0.222 माइनस 0.22। इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002। और ये दोनों क्या है, अलग है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यार, इसलिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल दैन A3 माइनस A2। Hence it is not in AP, not in AP, इसलिए AP में अतः AP में नहीं है। ठीक है जी, इसमें आगे निकालने की कोई जरूरत निकलेगा ही नहीं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है आपका, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। इसमें भी हम निकाल के चेक करेंगे। पर ये हो गया A1, A2, A3, A4 लिख देंगे। A2 माइनस A1 इक्वल टू -4 माइनस 0 इक्वल टू -4 माइनस 0 इक्वल टू -0। ठीक, A3 माइनस A2, A3 की जगह हमारा क्या होगा -8 माइनस -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 इक्वल टू -4। फिर A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, A4 की जगह -12 माइनस -8 इक्वल टू -12
प्लस 8 इक्वल टू माइनस 2। इसलिए क्या होगा, तीनों इक्वल आ जाए, इसलिए AP में है। इसलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू माइनस 4। Hence it is in AP. It is in AP। तो जब AP में है तो हम क्या निकाल लेंगे, D हमारा क्या हो गया, A2 माइनस A1 हमारा आया -4। ये कितना है हमारा, ये कितना है, तो हमारा दिया है 0। ओके, तो देखिए हम यहाँ बता देते हैं आपको क्या करना है। अब हमको निकालना है पांचवा पद। ये 5 के लिए क्या हो गया, A प्लस 4D। ये हमारा कितना है, 0 प्लस 4। B की जगह कितना है, -4। ये कितना हो गया जी, 0 माइनस 16 यानी -16। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखेंगे A6। A6 का हो जाएगा A प्लस 5D। A की जगह 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। ये हो गया 0 माइनस 20 यानी -20। ये A7 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा, 6D। कितना हो गया, 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। ये हो गया हमारा 0 माइनस 24 यानी -24। ये हमारा आंसर होगा। ओके, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ हम देख रहे हैं हेयर बी सी ऑल टर्म्स आर इक्वल, A1 A2 A3 A4 all terms are equal। It means D equal to 0। यहाँ हम देखेंगे, चेक करना है हमको, हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 क्या होगा, ये भी -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा। सिमिलरली A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 0। Hence it is in AP। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये D हमारा कितना हो जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1 हमारा निकला पड़ा है क्या, 0। और ये कितना दिया है, -1/2। हमको निकालना है नेक्स्ट कौन, A5। A5 के लिए क्या हो गया, A प्लस 4D। यहाँ हो गया 0 प्लस -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इट मीन्स -1/2। ये 0 हो जाएगा। A6 A प्लस 5D क्या हो जाएगा, A की जगह -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -1/2। A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 ये भी हो जाएगा -1/2। एनी प्रॉब्लम, ये हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9।
13927। क्वेश्चन नंबर 9 13927 डॉट। इसमें भी निकालेंगे A1 A2 A3 A4। लिख देंगे here A2 minus A1 equal to 3 minus 1 equal to 2। A3 minus A2 क्या है 9 minus 3 equal to 6। ये इक्वल नहीं है इसलिए AP में नहीं है, लिख देंगे। इसलिए आगे निकालने की कोई जरूरत ना है, दो में ही हमारा इक्वल नहीं आ रहा है तो लिख देंगे यहीं पे, लिख देंगे hence it is not in AP, not in AP। अतः यह AP में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका A 2A 3A 4A। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये किसी रूप में देता है तो हमारा काम वही है। इसमें हमारा A1 की जगह ये है, A2 की जगह ये है, A3 की जगह ये है, A4 की जगह ये है। इसमें वैसे लिखेंगे A2 minus A1 क्या हो गया 2A minus A equal to A। A3 minus A2 3A minus 2A, ये भी क्या हो जाएगा A। A4 minus A3 क्या हो जाएगा 4A minus 3A equal to A। लिख देंगे। इसलिए A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to A। इसलिए क्या है यार AP में है, hence it is in AP, it is in AP। तो जब AP में है तो हमारा D कितना हो गया A2 minus A1 निकला है हमारा A कितना है दिया हुआ है A बराबर A दिया है, हमको निकाला है नेक्स्ट A5 A प्लस 4D इक्वल टू A की जगह A है 4, D की जगह A है, ये कितना हो गया हमारा 4A। तो 4A ये क्या हो गया 5। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट A6 A प्लस 5D इक्वल टू A की जगह A हो गया A5A हो गया इक्वल टू क्या हो गया 6। A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 6A इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर है। एनी प्रॉब्लम? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ये है A स्क्वायर A की क्यूब A की पावर 4। इसमें भी हम वैसे ही निकालेंगे, यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। लिखेंगे हियर A2 माइनस A1। A2 की जगह हमारा कितना है A स्क्वायर, A1 की जगह क्या है A। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो A इंटू क्या लिख सकते हैं A माइनस। नेक्स्ट A3 माइनस A2 क्या होगा A की पावर 3 माइनस A का स्क्वायर। इसमें A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो डिवाइड करेंगे, इसमें क्या बचेगा 1 A माइनस क्या हो गया 1। देखिए हम पढ़े हैं कि अगर x की पावर A है इसको डिवाइड कर रहा है x की पावर B से, क्या होता है पावर लेस हो जाता है, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाता है, यही चीज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इक्वल
नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे आगे निकालने की जरूरत नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल दैट A3 माइनस A2, हैंस इट इज नॉट इन A3। अतः यह AP में नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? √2, √8, √18, √32, √2, √8, √18 और √32। हमारा एक जगह ये है A2, A3। एनी प्रॉब्लम? इसमें भी चेक करते हैं। ये A2 माइनस A1 क्या होगा? √8 माइनस √2। अब यहाँ देखिए, इसको हम खंड कर लेंगे। जैसे 8 है, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 2√2 लिख सकते हैं। आगे हम इसको लिख दिए 2√2 माइनस √2। अब देखो एक जाति हो गई, लाइक टर्म्स हो गए, तो ये हम लेस या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है A3 माइनस A2 करेंगे। A3 में हमारा क्या हो जाएगा? √18 माइनस √8। अब 18 के लिए 18 को भी हम क्या करेंगे? खंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख देंगे? 3√2। और 8 के लिए हमने किया है 2√2। ये कितना हो जाएगा? √2। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखोगे इसके विशेष रूप से। A4 माइनस A3, ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है। इसमें क्या हो गया? 32 माइनस √18। अब 32 के लिए करोगे तो 4√2 हो जाएगा, माइनस 3√2। कितना हो गया? 32 का डिफाइन कर दो, क्या हो जाएगा? 16, 8, 4 और 2, मतलब 4√2। यहाँ पे क्या हुआ? देख रहा है, सारा इक्वल आ गया। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू √2। हैंस इट इज इन A3, इट इज इन A3 या AP में है। जब AP में है तो हमारा D कितना हो गया भाई? D हो गया √2। A की जगह कितना है हमारा? √2। अब हमको निकालना है A5, तो 4 प्लस सॉरी A प्लस 4D, A प्लस 4D। A की जगह कितना है? √2 प्लस 4√2, कितना हो जाएगा? 5√2। एनी प्रॉब्लम? A6 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, ये हो जाएगा √2 प्लस 5√2। ये हमारा कितना हो गया? 6√2। और A7 के लिए A प्लस 6D हम लिख सकते हैं √2 प्लस 6√2 बराबर क्या हो गया? 7√2। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है आपका? √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। यहाँ पे A1 की जगह ये है, A2 की जगह ये है, A3, A2। इसमें भी वही करेंगे।
सब में वही करना है। आप इसको पॉज करके करो, नहीं आता है तो फिर देखो। तो क्या हो गया हमारा a2 माइनस a1 इक्वल टू √6 माइनस √3। तो देखिए ये जो है नहीं घटेगा। अगर हम √3 कॉमन भी लेंगे, √3 कॉमन भी लेंगे तो √2 माइनस 1 घटेगा। और a3 माइनस a2 √9 है माइनस √6 है। अगर यहाँ पे हम √3 कॉमन भी लेते हैं तो कितना होगा, √3 हो जाएगा और माइनस √2 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ लिख देंगे सीधे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल देन a3 माइनस a2 एंड it is not in A3। अतः क्या A3 में नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है 14 में आपका। 14 का भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसमें भी लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, a2 माइनस a2 की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना हो गया 3। दूसरा लेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की जगह क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो गया आपका 60। ये इक्वल नहीं आ रहा, हम लिख देंगे इसलिए a2 माइनस a1 नॉट इक्वल देन a3 माइनस a2 hence it is not in AP। अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें भी हम चेक करेंगे। Here, आप देख रहे हैं कि a1 की जगह हमारा ये है a2 a3 के ऊपर, हम लिखेंगे क्या a2 माइनस a1, a2 की जगह 5 की 2, a1 की जगह 1 की 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 लिख दिया, 25 माइनस 1 24। ओके, नेक्स्ट a3 माइनस a2 क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 का 49, 5 5 का 25, ये कितना हो गया 24। नेक्स्ट दोनों इक्वल है तो नेक्स्ट चेक करेंगे, a4 माइनस a3 क्या हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर। ये 73 है, 7 की पावर 3 नहीं, ध्यान रखेंगे। 73 माइनस 49 ये भी कितना हो गया 24। इट मीन्स ये तीनों इक्वल आ रहा है तो AP में है। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू 24। Hence it is in AP। अतः यह AP में है। तो जब AP में है तो हमको D निकालना है। हमारा D कितना है, a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं, कितना है 24। और ये हमारा कितना है 1 का स्क्वायर मतलब क्या है 1। अब हमको निकालना है a5।
ए प्लस 4d। ए की जगह हमारा क्या हो गया 1 प्लस 4, डी की जगह 20, तो 1 प्लस 96, 196। एनी प्रॉब्लम? A6 इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 5d इक्वल टू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, 1 प्लस 120, 120। A7 इक्वल टू ए प्लस 6d इक्वल टू 1 प्लस 6d की जगह 24, 1 प्लस 6 4 is 24, 2 6 2 is 12, 40, यानी कि 145। क्या हमारे एक क्वेश्चन इसमें रह रहा था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बताना था, इसमें कह रहा है कि आप इस सिचुएशन को पढ़ो और बताओ कि यूपी में है या नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन दिया था कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए 8% पर annum पे है, अब पर ईयर अमाउंट काउंट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। पर एनम है तो हर साल में जो इंटरेस्ट आएगा उसका अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसके बाद अगले साल इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे हालात में जो अमाउंट्स आएंगे उनका जो डिफरेंस होगा सेम नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा। तो आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं या निकाल करके लिख सकते हैं। सपोज करिए आपको अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। इसमें होता है वेयर P इक्वल टू प्रिंसिपल R इक्वल टू रेट हो जाएगा, n इक्वल टू टाइम हो जाएगा, A इक्वल टू अमाउंट। ओके, अगर हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लें, अमाउंट आफ्टर 1 year, अमाउंट इन 1 year, इन 1 year, इसको हम मान लेते हैं A1। क्या होगा 3 into 1 plus R/100 और n। T की जगह हमारा कितना हो गया 10,000 into 1 plus R की जगह 800 और क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 108। कट कर दो, कितना आ जाएगा ये 10,000। एनी प्रॉब्लम? अब इसी तरह से अमाउंट इन 2 years, 2 years, इसको हम मान के चल रहे हैं A2। दूसरा पद ये भी क्या होगा P into 1 plus R/100 और समय हो जाएगा n। तो यहाँ पे सारी चीज सेम रहेगी, यहाँ पावर 2 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 10,000 into
108 100 मल्टीप्लाई 108 2 साल के लिए 2 हमने रख लिया, लिख सकते हैं 10,000 into 1 plus 8 up to 100 कट करके देखें 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे आप, कितना हो जाएगा 108 में 108 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 8 0 0 ये हो जाएगा 8 0 10 कितना हो गया, ये 4 हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 11,664। अब लिखेंगे अमाउंट इन 3 years 3 years, इसको हम कर देंगे ये 3, हमारा क्या होगा, यही होगा, सेम चीज लिखेंगे 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, 3 बार कर देगा 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100, देखो 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड, अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, ये 11,664, सॉरी। अब इसको हम क्या करेंगे 108 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 3 8 6 जा 48 51 हो गया 5 8 6 जा 48 5 53 5 8 5 13 1 8 1, 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 6 1 ऐड कर दो, 2 हो गया 1 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 12 5 9 7 1 2, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट आ जाएगा इधर, 12 5 9 7 1 12,597, ये 3 टर्म्स निकल गए। ऐसे हम चाहें तो जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसको चेक करना है कि 80 में है या नहीं। हमने पहले ही बोला था कि 80 में नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, इसलिए इक्वल नहीं होगा। यही सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 80 में होता। तो अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे है A2 माइनस A1, क्या हो गया, A2 की जगह हमारा क्या हो गया 11,664, इसमें से घट जाएगा 10,000, तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया 6 हो गया और 16 में से 8 जाएगा 860 और ये 3 माइनस 8 ये 3 में हमारा कितना है 12,597.12 माइनस 11,664, इसको लेस कर लो, 7 में से 4 लेस होगा 3, 9 में से 6 लेस होगा 3, 5 15 में से 6 होगा 9। ये हम देख रहे हैं इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए लिख देंगे A3 minus A1 not equal than A3 minus A2, hence
is not in 50, अतः क्या 80 में नहीं है। अब यही सवाल आपका रहता कि 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल इंटरेस्ट हमारा कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो हर साल PTR 100 आता, मतलब P की जगह 10,000 और P की जगह एक साल में 1 होता, आज की जगह हमारा 1 हो जाता, मतलब 800 हर साल हमारा इंटरेस्ट मिलता। प्रिंसिपल वही रहता, 800 का डिफरेंस आता, इसलिए वह 80 में हो जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 80 में नहीं होते, ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आगे आप देखिए, आपको लाएंगे नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको एक्सरसाइज 5.3